इस बाइक के अंदर मेजर अपडेट्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ना सिर्फ लुक एंड डिजाइन के अंदर बल्कि फीचर्स को भी ऐड किया गया है। ये मेरे साथ में 2025 यज़दी एडवेंचर है, जहां पर कंपनी ने बहुत सारी चीजें अपडेट की है और इन अपडेट्स के बाद ये बाइक चलने में कैसी है, कैसा फील देती है, किस प्राइस पॉइंट पर आपको मिलेगी, सभी की बात करेंगे आज के डिटेल्ड रिव्यू के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फटाफट से मैं आपको पहले बता देता हूं इसके डिजाइन के अपडेट के बारे में। तो डिजाइन के तौर पर अगर आप देखोगे, इसके लाइटिंग सेटअप को अपडेट किया गया है। फ्रंट के अंदर आपको रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर दोनों का सेटअप देखने को मिलेगा। रियर के अंदर भी लाइट को चेंज किया गया है। अब वहां भी आपको ट्विन लाइट सेटअप जो है वो दिया जा रहा है। एलईडी इंडिकेटर्स हैं, हैजार्ड का फीचर आपको यहां पर मिलता है। हेडलाइट का व्यू कैसा है उसके लिए डेडिकेटेड हेडलाइट टेस्ट वीडियो आ चुका है, उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा जो विंडशील्ड वाला पार्ट है इसको चेंज किया गया है और अब यहाँ पर आपको एडजस्टेबल विंडशील्ड देखने को मिलता है। साथ ही बीक जो है इसको भी चेंज किया गया है, जिससे ओवरऑल जो लुक है बाइक का वो चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा कंपनी ने यज़दी एडवेंचर को 6 नए कलर ऑप्शंस के साथ में लॉन्च किया है, जिसमें कि एक कलर आप मेरे साथ देख रहे हो, ये ग्रीन कलर है, स्टार्टिंग वेरिएंट आप इसको कह सकते हो और इसकी कीमत 2,14,900 आपको एक शोरूम देखने को मिलेगी। साइड में लगे हुए हैं ये टैंक केज जो कि लुक्स को काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं और टेल लाइट ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा टेल मडगार्ड को भी चेंज किया गया है, जिससे बाइक पीछे से थोड़ी सी कॉम्पैक्ट भी आपको नजर आएगी। ओवरऑल लुक एंड डिजाइन में अगर मैं बात करूं तो यज़दी एडवेंचर काफी अच्छी बाइक नजर आती है। लुक वाइज आपको ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आएगी और काफी लोगों को ये पसंद भी आ रही है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन परफॉर्मेंस की। तो यज़दी एडवेंचर आपको 334 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ देखने को मिलती है। ये सिंगल सिलेंडर इंजन है और ये आपको देता है 29.6 PS की पावर, अराउंड 29.9 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। 6 स्पीड गियरबॉक्स यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको इसमें मिल जाता है। ABS के राइड मोड्स दिए गए हैं। 3 मोड आपको मिलेंगे, रोड, रेन, ऑफ रोड, जिनको आप हैंडल बार पर दिए गए टॉगल स्विचेस के साथ में चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर आपको सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी। साथ ही नए अपडेट के तौर पर यज़दी एडवेंचर में अब ऑफर किया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि आपकी राइड को और ज्यादा सेफ और बेहतर बनाता है। अब ये चलने में कैसा है, परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑन पेपर जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो मैंने आपको बता दी। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। 334 सीसी का ये लिक्विड कूल्ड इंजन ज़बरदस्त पावर आपको ऑफर करता है और अगर आपको एक फास्ट मशीन चाहिए, अगर आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जो आपको हाईवे पर एक बेहतर क्रूजिंग स्पीड दे सके, तो वहां पर यज़दी एडवेंचर आपको काफ़ी पसंद आएगी। इस बाइक के साथ आप इजीली 100-110 की स्पीड पर क्रूज कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो वो कैपेबिलिटी इसके इंजन के अंदर है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड ये बाइक जो है वो अचीव करती है। तो टॉप स्पीड वाइज भी अगर आप देखोगे तो अच्छी टॉप स्पीड आपको मिल जाती है, स्पेशली अगर आप एडवेंचर कैटेगरी में आने वाली मोटरसाइकिल से कंपेयर करो, जो कि आपको 2.5 लाख या फिर इसके आसपास देखने को मिलती हैं। बाइक के अंदर आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है, जिसकी वजह से एक तो गियर शिफ्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगी। साथ ही क्लच का रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा है। क्लच जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील आपको नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग टूरिंग में बाइक को यूज़ करते हो या सिटी ट्रैफिक में जहाँ पर हमें बार बार क्लच का यूज़ करना है, तो वहाँ पर भी आप इस क्लच के साथ ज़्यादा परेशान नहीं होने वाले हो। साथ ही गियर शिफ्टिंग वगैरह की बात करूँ तो गियर रेशो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। हर एक गियर के साथ में आपको अलग परफॉर्मेंस फील होती है। बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब आप हाई गियर में लो स्पीड मेंटेन कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। बाइक चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। बाकी जब लॉन्ग राइड आप इसके साथ करोगे, इंजन जैसे गर्म होता है तो फिर रेडिएटर फ़ैन जो है वो ऑन होता है। रेडिएटर फ़ैन ऑन होने के बाद जो गर्म हवा है वो इसमें अब नीचे की तरफ निकलती है, बहुत ज़्यादा आपके पैरों पर फील नहीं होगी। बाकी देखो, अगर आपने कोई भी लिक्विड कूल्ड इंजन वाली मोटरसाइकिल चलाई है तो आपको एक आइडिया होगा कि जब भी रेडिएटर फ़ैन ऑन होता है तो वो गर्म हवा जो है वो पीछे की तरफ आती है, आपके पैरों की तरफ आती है। लेकिन अगर आपने बूट्स वगैरह, शूज़ वगैरह अच्छे से डाले हुए हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती और वो चीज़ इसके साथ में भी आपको सेम ही नज़र आने वाली है। ऑफ रोडिंग के लिए सबसे बेहतर होता है बेहतर ट्रैक्टेबल इंजन, जो कि ये है, और इसके अंदर आपको जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी मिलती है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। साथ ही बाइक के अंदर जो सस्पेंशन ट्रैवल और ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। बाइक के अंदर 220 mm का आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिससे कि हर तरह के ऑफ रोड पैच पर आप इस बाइक को आसानी से निकाल सकते हो। फ्रंट में आपको 200 mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है, पीछे 180 mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ है इस बाइक की सीट हाइट, 815 mm की सीट हाइट है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो मेरे भी पैर जो हैं वो आराम से जम रहे हैं। 5 फुट 8 इंच के आसपास मेरी हाइट है। दोनों पैर जो हैं वो आराम से आ जाते हैं बिना किसी परेशानी के, और हैंडल बार जो है
वो भी काफ़ी ऊंचा है, साथ ही एडजस्टेबल भी है, आप अपनी हिसाब से इसको एडजस्ट भी करा सकते हो। फुटपैक की पोजीशन आपको एकदम सेंटर में मिलती है, तो अगर आपको बाइक को खड़े होकर चलाना वो भी आप कंफर्टेबली कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। वो चीज़ होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नज़र नहीं आती। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी सीट हाइट ही है, क्योंकि मोस्टली एडवेंचर बाइक्स में अगर आप देखोगे तो सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो टॉल राइडर्स हैं वो तो कंफर्टेबल होते हैं, बट मेरे जैसे शॉर्ट हाइट राइडर्स जो हैं या एवरेज हाइट वाले जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। बट एसडी एडवेंचर के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी सीट हाइट काफ़ी डिसेंट रखी गई है। साथ ही बाइक का वज़न भी डिसेंट आपको देखने को मिलेगा, 182 किलोग्राम वेट के आसपास ये मोटरसाइकिल आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है। आप इजीली इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। ऑफ रोडिंग वगैरह करते हुए बाइक गिर जाती है तो उठाना बाइक को कोई बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। बाकी इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक, और फ्यूल टैंक के ऊपर आपको ये टैंक केज लगा हुआ नजर आएगा, जो कि लुक वाइज बाइक की लुक्स को काफ़ी इनहेंस करता है, डिफरेंट बनाता है इसको दूसरी एडवेंचर मोटरसाइकिल से। साथ ही इस पर आप जेरी कैन वगैरह जो है वो होल्ड कर सकते हो, और ये आपके बाइक के टैंक वगैरह को सेफ भी रखता है। काफ़ी लोगों का सवाल था कि ये टैंक केज हमें अलग से मिलेगा या बाइक के साथ मिलेगा, तो टैंक केज जो है वो आपको अलग से मिलेगा। स्टार्टिंग कुछ यूनिट्स के अंदर कंपनी ने बाइक के साथ दिया था कस्टमर्स को, बट अगर आप अभी बाइक परचेज़ करने जाओगे तो आपको टैंक केज जो है वो अलग से एज एन एक्सेसरी मिलने वाला है। हालांकि पीछे अगर आप देखो जो सैडल स्ट्रेज और ग्रैब हैंडल वगैरह लगा हुआ है, तो ग्रैब हैंडल के साथ में सैडल स्ट्रेज जो लगे हैं ये आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट में मिल जाएंगे, मतलब बाइक के साथ ही आपको सैडल स्ट्रेज मिल रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। एक्सेसरी के तौर पर बाहर से आपको कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सैडल बैग्स आप इस पर डालो और अपने राइड के लिए निकल जाओ, तो ये एक्सेसरी जो है वो आपको कंपनी इस बाइक के साथ स्टैंडर्ड दे रही है। अब बात करते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम की, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की। तो बाइक के अंदर फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर के अंदर 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, डुअल डिस्क के साथ डुअल चैनल एबीएस मिलता है, साथ ही मिलते हैं 3 एबीएस मोड, रोड, रेन, ऑफ रोड। अगर आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हो जो आपको हर एक टेरेन पर अलग ब्रेकिंग फील दे, तो वहाँ पर एसडी एडवेंचर आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। रोड मोड में जहाँ दोनों एबीएस काम करते हैं, ब्रेकिंग आपको बढ़िया ऑफर करती है ये बाइक, और मैं कह सकता हूँ कि इस सेगमेंट की सबसे बेहतर ब्रेकिंग आपको एसडी एडवेंचर के अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर आप रेन मोड में जाते हो या फिर आप ऑफ रोड मोड में जाते हो, तो आपको एबीएस की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम अलग देखने को मिलेगी। रेन मोड में जहाँ पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ऑफ रोड मोड में वहीं पर रियर एबीएस जो है वो बंद हो जाता है। तो अगर आपको ऑफ रोड करना है, या आप थोड़ा बहुत स्टंट परफॉर्म करना चाहते हो, या आप पथरीली जगहों पर हो जहाँ पर टायर्स जो है वो बहुत जल्दी नहीं रुक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ऑफ रोड मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपकी ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव आपको नज़र आएगी अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी भी एडवेंचर मोटरसाइकिल के साथ में। हालांकि ज़्यादातर मोटरसाइकिल में आपको स्विचेबल एबीएस या फिर एबीएस मोड जो है वो मिल जाता है, जहां पर रियर एबीएस आप बंद कर सकते हो, बट इसका रोड, रेन, ऑफ रोड तीनों ही मोड के अंदर आपको एक अलग ब्रेकिंग एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा। और इन सब के ऊपर अब कंपनी ने यहाँ पर दे दिया है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि काफ़ी बेहतर काम करता है, साथ ही आपको एक ज़बरदस्त फील देता है और सेफ्टी का एहसास कराता है। और इसके ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को मैंने कई बार टेस्ट किया। हाई एक्सेलरेशन पर अगर आप सडन क्लच छोड़ते हो तो टायर जो है वो रोल आउट होना चाहिए, बट इसका इंजन बहुत ही क्विकली पावर कट करता है और टायर को स्टेबल रखता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली जानबूझकर ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ऐसा कुछ करोगे तो बाइक की पावर कट हो जाती है, बाइक बंद भी हो जाती है। तो सेफ्टी वाइज अगर आप देखोगे तो बढ़िया काम जो है वो एसडी ने किया है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर दिया है, जिससे कि आपकी सेफ्टी इंश्योर होती है। और ख़राब रास्तों में, कीचड़ में या रेनी सीजन में अगर आप क्विकली एक्सेलरेट करते हो तो टायर को वो स्टेबल रखने का काम करता है। और अगर ये चीज़ें आप कभी जानबूझ के करना चाहो तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑफ भी कर सकते हो। तो स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको मिलता है, स्विचेबल एबीएस मिलता है। इन दोनों ही चीज़ों के साथ में आपका राइड एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों का भी कंपनी ने ध्यान रखा है, जैसे कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसके मीटर कंसोल को ऊपर की तरफ सेट कर सकते हो, अगर आपकी हाइट कम है तो नीचे की तरफ, यानी कि इसके मीटर कंसोल की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो। एंगल जो बेसिकली व्यू एंगल है उसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट मिलता है, तो 10x10 नेविगेशन, कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर नजर आएगा। साथ ही मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको टाइप ए और टाइप सी दोनों ही तरह के चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, जिससे कि आपकी जो लॉन्ग जर्नी है वो जो ईजी रहे। अगर आपको कोई भी डिवाइस चार्ज करनी है तो वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। टायर इन्फ्लेटर वगैरह अगर आपको लगाना है तो वो आप लगा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी राइड को काफ़ी ज़्यादा इजी और प्रैक्टिकल बनाती हैं। उन चीज़ों का ध्यान कंपनी ने इसके साथ में रखा है। क्या और बेहतर हो सकता था, तो काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों के रिएक्शन आए कि बाइक ओवरऑल काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है। एक कमी
कि इसके अंदर अभी भी आपको स्पोक व्हील और ट्यूब टायर ही देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आगे आपको 21 इंच का व्हील मिलता है 90 बाई 90 सेक्शन टायर के साथ में, पीछे 17 इंच का व्हील मिलेगा, 130 सेक्शन का टायर है, ट्यूब टायर यहाँ पर डाले गए हैं। काफ़ी लोग ये चाहते थे कि भाई इसमें भी ट्यूबलेस आना चाहिए, जिससे कि ये बाइक जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। कंपनी का ऐसा कहना है कि भाई इसके अंदर ट्यूबलेस का ऑप्शन आएगा, हालांकि उसमें थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन कंपनी और डीलरशिप की तरफ से जितना मुझे पता चला है कि हाँ, कंपनी इस पर काम कर रही है और यस एडवेंचर के अंदर ट्यूबलेस का ऑप्शन भी आएगा। तो अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो, ले सकते हो। कंपनी कुछ ही समय के अंदर इसमें आपको ट्यूबलेस का ऑप्शन दे देगी, तो फिर आप अपग्रेड भी करा सकते हो। बाकी हाल फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर आफ्टर मार्केट बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर आप स्पोक व्हील को ट्यूबलेस में कन्वर्ट करा सकते हो। तो अगर आप आफ्टर मार्केट जाकर वो चीज़ कराना चाहो तो उसका ऑप्शन तो हाल फिलहाल भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कंपनी से ही लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद में कंपनी भी इसके अंदर जो है वो आपको ट्यूबलेस का ऑप्शन दे देगी। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो यस एडवेंचर की प्राइस शुरू होती है 2,14,900 रुपये एक्स शोरूम से, जो कि ये कलर आप मेरे साथ देख रहे हो ग्रीन कलर है। इसका स्टार्टिंग वेरिएंट आप कह सकते हो। हर एक मॉडल वेरिएंट के अंदर सिर्फ कलर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम है, कलर के हिसाब से ही प्राइस में आपको डिफरेंस मिलने वाला है। टॉप वेरिएंट लगभग 2,26,900 का आपको मिलेगा। टोटल 6 कलर ऑप्शंस में बाइक आती है, जहां पर ग्रीन, ब्लू, खाकी, वाइट, ब्लैक ये कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन कलर्स में आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा कलर आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वाइट कलर जो है वो आपको टॉप वेरिएंट देखने को मिलेगा, वाइट और ग्रे। इसके अलावा ब्लैक और ब्लू जो है वो मिड में है, खाकी और ग्रीन फिर उसके बाद नीचे हैं। तो इस तरह से कलर वेरिएंट्स जो हैं वो कंपनी ने बनाए हैं। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं, क्या इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, अगर आपको एक लॉन्ग टूरिंग के लिए एक एडवेंचर बाइक चाहिए तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर आपका बजट 2.5 लाख रुपए के आसपास है तो क्या कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, सबसे पहले वो जानते हैं। सबसे पहले आपको मिलती है हीरो एक्सपल्स 210, जो हाल फिलहाल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। अभी उसकी डिलीवरीज वगैरह शायद से शुरू हुई हैं कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर नहीं है। मेरे यहाँ तो अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है 210। इसके अलावा सुजुकी वी स्ट्रॉम आती है 250, और देन आपकी यस एडवेंचर आती है, और इसके ऊपर फिर आपको रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 देखने को मिलती है। प्राइसिंग के अंदर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा हिमालयन से, अगर आप इसको कंपेयर करते हो सीधा 80-90 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। तो उसके बाद में अगर आप फाइनेंस कराते हो तो वो डिफरेंस जो है वो डिपेंड करेगा आपका टेन्योर कितना है, तो वो 1.5 लाख रुपए तक भी जा सकता है। डीलरशिप नेटवर्क वगैरह के लिए भी मेरे पास कुछ कमेंट आए थे। तो भाई यस एडवेंचर के लॉन्च के समय पर कंपनी ने कहा था कि 300 प्लस डीलरशिप जो है वो पैन इंडिया खुल चुके हैं, और उसके अलावा और डीलरशिप और सर्विस सेंटर जो है वो कंपनी खोलने वाली है। तो अभी हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो डिसेंट डीलरशिप नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा यस के साथ में। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ यस एडवेंचर आपको कैसी लगती है। और एक एडवेंचर मोटरसाइकिल की जहां हम बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के साथ आप इसको किस तरह से देखते हो, कमेंट करना। आपको बाइक कैसी लगी ये भी बताना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।